अजीब अजीब नारे लगाए, माहौल ख़राब करे और ये कहे कि हम नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे, हम तो सजदा नहीं करने देंगे, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कहा नहीं 20 जगह पढ़नी, हम 20 जगह पढ़ने लग गए। अब आप ये कहोगे कि 6 जगह पढ़नी है तो हम 6 जगह पढ़ रहे हैं। आप अगर हमसे ये कहोगे अगले हफ्ते के नहीं कहीं नहीं पढ़नी है, हम कहीं नहीं पढ़ेंगे। जितने भी कब्रिस्तान की जो प्रॉपर्टी है, ईदगाह की प्रॉपर्टी है, मस्जिदें हैं, वो सरकार जल्द से जल्द अगर जो है ये मुसलमानों के हवाले कर देगी तो ये समस्या पैदा ही नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ शंकर चौक पे उद्योग विहार के। हम आपको बता दें कि आज जुम्मे की नमाज थी। हर शुक्रवार की तरह गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर विवाद होना लाजमी है, परंतु आज अगर हम आज की बात करते हैं तो करीब पुलिस प्रशासन की निगरानी में आज जुम्मे की नमाज अदा करवाई गई उन 6 स्थानों पर, जिन 6 स्थानों पर सलाह मंजूरी हुई थी। हम आपको बता दें कि यहाँ काफ़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात थी, चाहे इस स्थान की बात करें या सेक्टर 29 की लेज़र वैली की हम बात करें। इन सभी स्थानों पे कड़ी तैनात पुलिस प्रशासन हमें मौके पर मिली। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर जो विवाद चल रहा है लगातार, उसमें भी कई बातें हमें पता चली है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर भी कार्रवाई शुरू हो गई। वहीं साथ ही साथ हमारी सलीम मुफ्ती जी से बातचीत के दौरान हमें पता चला कि उनका कहना ये है कि उन स्थानों पे हमें जगह चाहिए जिन स्थानों पे ज़रूरी है। ऐसी कई स्थान हैं जहां मस्जिदें हैं परंतु हमें वहां पे स्थान की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि न्यू गुरुग्राम की बात करें, यहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है मस्जिदों की, क्योंकि यहाँ इबादत करने वाले लोग ज़्यादा है। तो उन स्थानों पे हमें नहीं चाहिए मस्जिद, जिन स्थानों पर मस्जिद की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। हमें उन नए स्थानों पे मस्जिद दिया जाए जहाँ ज़रूरत है, चाहे उसमें वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो या प्रशासन मदद करे, क्योंकि 37 से 20 करके 20 से 6 करना काफ़ी नहीं रहा हमारे लिए। इसीलिए आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी खबर। तो जैसा कि हमने आज देखा, जगह जगहों पे नमाज हुई और काफ़ी शांतिपूर्वक हुई। इस पर आपका क्या कहना है? देखें, जो नमाज़ें 6 जगह पर दी गई है प्रशासन द्वारा, वहाँ पर बहुत शांति के साथ नमाज हो रही है और प्रशासन भी हमारे साथ है और सिक्योरिटी काफ़ी रहती है और अमन के साथ नमाज हो रही है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ शंकर चौक पर भी बहुत आराम के साथ 4 नमाज़ें यहाँ पढ़ी गई हैं और लोगों ने आराम के साथ नमाज़ पढ़ के यहाँ पर दुआ वगैरह करके वापस गए हैं। इन 6 स्थानों को देने के बाद भी हमने देखा कि अब जो सीएम साहब का बयान है, इसकी वजह से काफ़ी विवाद हो रहा है, इसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्या या बहुत सवाल उठ रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखें, सीएम साहब का बयान मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी उलझा सा हुआ है। सीएम साहब को अपनी बात बहुत एकतरफ़ा रखनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि अगर नमाज होने में आपको लग रहा है कि शहर को कोई ख़तरा है, जैसा कि हुआ नहीं है अब तक, 21 सालों से नमाज हो रही है, लेकिन अब अगर आपको ख़तरा लग रहा है, आप बंद करा दो, आप बयान दो। मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन या सरकार हमें ये बताए कि नमाज़ पढ़नी या नहीं पढ़नी। हम 116 जगह पढ़ते थे, आपने कहा नहीं 37 जगह पढ़नी, हम 37 जगह पढ़ने लग गए। आपने कहा नहीं 20 जगह पढ़नी, हम 20 जगह पढ़ने लग गए। अब आप ये कहोगे कि 6 जगह पढ़नी है तो हम 6 जगह पढ़ रहे हैं। आप अगर हमसे ये कहोगे अगले हफ्ते के नहीं कहीं नहीं पढ़नी है, हम कहीं नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमसे कहने वाला प्रशासन हो या फिर सरकार हो, एक आम आदमी आकर के वहाँ अजीब अजीब नारे लगाए, माहौल ख़राब करे और ये कहे कि हम नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे, हम तो सजदा नहीं करने देंगे, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे जब तक सीएम साहब की तरफ से ये बात क्लियर नहीं हो जाती, हमें नहीं कह दिया जाता कि नमाज़ नहीं पढ़नी, तो तब तक हम नमाज़ पढ़ते रहेंगे। और ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखें, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो तरह तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन गुड़गांव के अंदर इसमें दो राय नहीं है। वक्फ की ज़मीनें काफ़ी हैं, मस्जिदें भी हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जहाँ पर वो मस्जिदें हैं वहाँ पर नमाज की ज़रूरत है या नहीं। जैसे अभी 1 महीने पहले या 1 महीने से कुछ ज़्यादा हुआ, गुरुद्वारे वालों ने हमसे कहा कि गुरु का द्वार आपके लिए खुला हुआ है, आप आकर के नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन उसी गुरुद्वारे के सामने हमारी शहर की जामा मस्जिद मौजूद है सदर बाज़ार में, तो हमने कहा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम उनके गुरु नानक जयंती में भी गए, उन्होंने सम्मान भी किया, सब कुछ, तो उनके ये अल्फाज हमारे सर आँखों पर, हमने उसका बहुत एहतराम किया। तो ज़रूरत जहाँ पर होगी वहाँ नमाज अदा की जाएगी। वक्फ़ की ज़मीनें हैं, उसके लिए कोशिश हो रही है। स्टेट ऑफिसर जो जमालुद्दीन है यहाँ गुड़गांव के अंदर, उनसे मेरी मुलाकात और बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको कुछ कागज़ दूंगा जो वक्फ़ के लैंड है जहाँ जहाँ है और किस पोजीशन में है, कहाँ पर कब्ज़ा है, कहाँ उन्होंने लीज़ कर रखी है, वो सारे हालात मैंने उनसे मालूम करे हैं। इस हफ्ते वो देंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उस पर किस तरह से कार्रवाई हम कर सकते हैं और कैसे हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस वक्त कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ज़मीनों की या नमाज़ पढ़ने की?
देखें जो न्यू गुड़गांव है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इन जगहों पर ज़रूरत है। अब आप ये देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट है, ये हमेशा की जगह नहीं है। ये आज हो रही है, कल ना हो, अगले हफ्ते ना हो, एक साल के बाद ना हो। ये मैं खुद कहता हूँ कि ये जो चौकों पर, पार्कों में, ग्रीन बेल्ट में जो नमाज़ें होती हैं, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। सरकार हमारे लिए हमारा हल तलाश करे कि भाई हमें या तो हम ज़मीन ख़रीदने के लिए तैयार हैं, हमें जगह दे दी जाए। जो आप रिलीजियस साइडें निकालते हैं उसमें भी हमें जगह नहीं मिली, हमने अप्लाई भी करा है, उसका भी प्रूफ हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लॉट होते हैं जिसको सरकार चाहे तो हमें दे सकती है। और इसी तरह से वक्फ की भी जो ज़मीनें हैं, मैंने वक्फ बोर्ड वालों से भी कहा है, आपने लीज़ पर दे रखा है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पर है और घसोला के अंदर है, बादशाहपुर के पास है। तो बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पर आसानी के साथ नमाज हो सकती है और वहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन अब कहना यह है कि उसको हमने लीज़ पर दे रखा है। तो 2013 का जो एक्ट है, वक्फ बोर्ड एक्ट, उसमें एक कानून ये भी है, उसूल ये है कि ज़रूरत के वक्त किसी भी लीज़ को कैंसिल किया जा सकता है। तो मैंने बात भी करी है स्टेट ऑफिसर से कि भाई जब ये आपने कानून बना रखा है, वक्फ एक्ट है, तो उस ज़मीन को खाली क्यों नहीं कराते। अब इससे ज़्यादा ज़रूरत कब आएगी कि इस वक्त पूरे शहर के अंदर आग सी लगी हुई है, लोग परेशान हैं नमाज को लेकर के, और हमारी अपनी ज़मीन होते हुए भी हम दर दर के ठोकरें खाएँ, ये गैर मुनासिब बात है। अगर ये 2-3 महीने पहले से सिक्योरिटी फराहम कर दी जाती तो शायद कि जिस तरह की जो तनावपूर्ण हालात हुए और जिस तरह हमारे शहर की, राज्य की और देश की नमाज को लेकर बदनामी हुई है दूसरी कंट्रियों में, शायद उससे बहुत आसानी से बचा जा सकता है। ये गेंद जो है सरकार के पाले में है और सरकार जब चाहे इस समस्या का समाधान कर सकती है। तो हम सरकार से मांग और मुतालबा ये करते हैं कि जब तक मुस्तकिल समाधान ना हो जाए उस वक्त तक सरकार पर्याप्त जगहों पर जुमे की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। ये 6 जगह जो है बहुत ज़्यादा अपर्याप्त हैं, क्योंकि 2018 से पहले जो नमाज गुड़गांव के अंदर हो रही थी वो तकरीबन सैकड़ों से ज़्यादा स्थान थे। लेकिन जिस तरह फिर 2008 में 18 में इनको कई जगहों को एक साथ मर्ज किया गया है और मिला एक साथ 4-4, 5-5 जगहों को मिलाकर 37 स्थान नियुक्त किए थे शासन प्रशासन ने और सरकार के हिदायत के मुताबिक, और दोनों ग्रुप की आपसी सहमति से। लेकिन वो 37 स्थान भी अपर्याप्त है। तो अगर 37 स्थानों को घटाकर 6 पर लाया जाएगा या 20 पर लाया जाएगा, कम और ज़्यादा करता दिया जाएगा, तो ये यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जो जुमे की नमाज़, जिनको घरों से बाहर निकलकर एक मजमे के साथ बाहर पढ़ना ज़रूरी होता है, वो घरों पे नहीं होती, तो उसकी समस्याएं जो है आसानी से हल हो सकती हैं। तो हम चाहते हैं सरकार या तो वक्फ की बड़े संख्या में प्रॉपर्टी हैं उनको सरकार मुसलमानों के हवाले करे ताकि उनकी नमाज के मसाइल हल हों, ताकि उनकी जो है ईदैन की नमाज़, ईद की जो नमाज़ है वो भी इसी तरह बाहर निकल पढ़ी जाती है, उसके लिए आसानी हो। और इसी तरह जितनी भी कब्रिस्तान की जो प्रॉपर्टी है, ईदगाह की प्रॉपर्टी है, मस्जिदें हैं, वो सरकार जल्द से जल्द अगर जो है ये मुसलमानों के हवाले कर देगी तो ये समस्या पैदा ही नहीं होगी। तो इसलिए हम सरकार से जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी हैं, चाहे उन पर सरकारी कब्ज़ा हो चाहे गैर सरकारी कब्ज़ा हो, वो मुसलमानों के हवाले करे, ताकि गुड़गांव में जिस तरह की जो चर्चाएं नमाज जुमा को लेकर पिछले 2-3 महीने से देश में और विदेश में गश्त कर रही हैं, ये चर्चाएं इन पर विराम लगे। तो जैसा कि देखा आपने कि ये थी इस वक्त की गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर पूरी खबर, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन तनुज के साथ, धन्यवाद।